हमारे सौर मंडल के परे ग्रहों को खोजते हुए हमें महज 30 साल हुए हैं, लेकिन इस इतने कम समय में हमने 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकाला है, जिनमें से बहुत सारे ग्रह हमारी पृथ्वी के जैसे हैं, लेकिन कुछ मरक्यूरी ग्रह से भी ज्यादा बदतर। इन खतरनाक ग्रहों का खोजा जाना भी उतना ही जरूरी है जितना पृथ्वी जैसे ग्रहों का खोजा जाना। ये ग्रह पृथ्वी से कई गुना खतरनाक हैं, जहां पर जीवन तो क्या पानी भी मौजूद नहीं होगा, और ये आज तक खोजे गए सबसे खतरनाक ग्रह हैं। आज के इस वीडियो में हम अच्छे ऐसे ही ग्रहों के बारे में जानेंगे जो हमारे ब्रह्मांड की कुछ सबसे खतरनाक जगहें हैं। ट्रेस 2b ये ग्रह एक ब्लैक गैस जायंट है जो कि ट्रेस 2 नाम के सितारे का चक्कर लगाता है। ये सितारा ट्रेस 2 एक येलो ड्वार्फ स्टार है जो कि हमसे 718 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। अगर बात करें इस ग्रह ट्रेस 2b की, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये इसकी सतह पर गिरने वाली 99% लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। इनके बारे में ये माना गया है कि ये कुछ ऐसी यूनिक केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं जिन्हें आज तक किसी और ग्रह पर देखा नहीं गया, और इसकी ये प्रॉपर्टीज इसे आज तक खोजा गया सबसे डार्केस्ट ग्रह बना देती हैं। ये एक्सोप्लैनेट कोई नया ग्रह नहीं, बल्कि इसे सबसे पहली बार 21 अगस्त 2006 को खोजा गया था, और बाद में हुई इसकी ऑब्जर्वेशन से इसकी और प्रॉपर्टीज का पता लगाया गया। ये ग्रह अपने मास के मामले में जुपिटर से 1.2 गुना मैसिव है और अपने साइज में 1.27 गुना बड़ा। इसके एक गैस जायंट होने की वजह से और इस पर गिरने वाली 99% लाइट को अब्सॉर्ब करने की वजह से इसका एवरेज टेम्परेचर 1000 डिग्रीज के करीब रहता है, जो इस एक्सोप्लैनेट को एक रेड ग्लो भी देता है। इस ग्रह की ये कंडीशन इसे एक नर्क के समान बना देती हैं। 55 कैंकरी ए ये एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल के जैसे ही स्टार सिस्टम कैंकरी ए का हिस्सा है। इस खतरनाक एक्सोप्लैनेट को पहली बार 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था। ये खतरनाक ग्रह अपने मास के मामले में पृथ्वी के मास से 8 गुना मैसिव है और इसका रेडियस पृथ्वी से 1.875 गुना विशाल है। ये कैंकरी 55e अपने सितारे से टाइडली लॉक्ड है, जिस वजह से इस ग्रह की एक साइड पर हमेशा दिन रहता है और दूसरी साइड पर रात का अंधेरा। इसके टाइडली लॉक्ड होने की वजह से इस ग्रह की दिन वाली साइड का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है और रात वाली साइड का 1300 डिग्री सेल्सियस के करीब। इस ग्रह के तापमान का इतना ज्यादा होने का एक और भी कारण है, जो है इस ग्रह की इसके तारे से दूरी, जो महज 0.0183 AU के बराबर है। इसी के साथ इस ग्रह को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं इस ग्रह पर होने वाले वॉल्केनिक इरप्शंस। इनसे निकलने वाले लावा के साथ साथ निकली गर्म गैसेस के बादल इसके सितारे से आने वाली और ज्यादा हीट को ट्रैप करते हैं, जो इस ग्रह को एक आग उगलती भट्टी बना देता है। इसी के साथ ये ग्रह अपने सितारे को महज 18 घंटों में ऑर्बिट करता है। इस ग्रह का एटमॉस्फेयर ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसी के साथ इसमें कार्बन की भी भरमार है, जो इसके इंटीरियर में ग्रेफाइट और डायमंड्स की लेयर को बनाता है। इस ग्रह के बारे में ये भी माना गया है कि इस पर डायमंड्स इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद होंगे जिनकी कीमत 26 नॉनिलियन के करीब होगी। लेकिन इस ग्रह की कंडीशंस ऐसी नहीं हैं जो हमें उनकी माइनिंग करने देगी। आपका क्या विचार है इस ग्रह के बारे में, हमें कमेंट्स में बताइए। पोल्टरगाइस्ट और PSR 1257 ये एक्सोप्लैनेट एक पल्सार सिस्टम के बीच मौजूद है, और खास बात ये है कि एक्सोप्लैनेट इस सिस्टम के सेंटर से महज 0.36 AU की दूरी पर मौजूद है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इस सिस्टम के सुपरनोवा होने के बाद ही बना होगा। एक हाइपोथेसिस यानी थ्योरी के अनुसार ये पल्सर 2 वाइट ड्वार्फ के टकराने के बाद बना होगा, जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सुपरनोवा के मुकाबले कम एनर्जी निकलती है। अपने जैसा एक ही ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसके फॉर्मेशन से जुड़ी मिस्ट्रीज को हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। इसके साथ इस सिस्टम की फॉर्मेशन से जुड़े सवाल आज भी अनसॉल्व्ड हैं।
ये मिस्टीरियस सिस्टम हमसे 2300 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इस ग्रह के मास की बात करें तो ये पृथ्वी से 4 गुना मैसिव है और ये ग्रह इस पल्सार सिस्टम को महज 66 दिनों में ऑर्बिट करता है। इस प्लेनेट तक पहुंचने वाले किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इस पल्सर की रेडिएशन पलक झपकते ही तहस नहस कर देंगे। केपलर 70b ये एक्सोप्लैनेट अब तक का खोजा गया सबसे गर्म ग्रह है, जो कि केपलर 70 नाम के सितारे का ऑर्बिट करता है। इस एक्सोप्लैनेट की सतह का तापमान हमारे सूर्य की सतह से भी ज्यादा है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब। इस एक्सोप्लैनेट के मास की बात करें तो ये पृथ्वी के मास से 0.44 गुना मैसिव है और अपने आकार के मामले में ये पृथ्वी के रेडियस से 0.76 गुना बड़ा है। इस ग्रह के तापमान के साथ साथ इसे खास बनाने वाली चीज है इस ग्रह का ऑर्बिट, जिसको ये महज 345 मिनट्स में पूरा कर लेता है। यानी कि इस ग्रह का एक दिन महज 6 घंटे लंबा है। इस ग्रह के तापमान से जुड़ी थ्योरीज के अनुसार हो सकता है कि यह ग्रह एक समय अपने तारे का ही हिस्सा हो। हालांकि इससे जुड़ी कोई भी ऑब्जर्वेशंस हमारे द्वारा नहीं की गई, जिस वजह से इस ग्रह के तापमान के इतने ज्यादा होने का सवाल आज भी यूं ही बरकरार है। वास्प 12b ये एक्सोप्लैनेट अपने सितारे को केपलर 70b की तरह बहुत करीब से ऑर्बिट करता है। ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 870 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मास जुपिटर ग्रह के मास से 1.46 गुना मैसिव है और ये साइज के मामले में भी जुपिटर से 1.93 गुना बड़ा है। ये एक्सोप्लैनेट अपने सितारे वास्प 12 को महज 0.03 AU की दूरी से ऑर्बिट करता है, जिस वजह से इस एक्सोप्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। इस ग्रह का होस्ट स्टार इसे धीरे धीरे निगलता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अगले 10 मिलियन सालों में ये सितारा इस एक्सोप्लैनेट को पूरी तरह से निगल जाएगा। HD 189733b ये एक ऐसा ग्रह है जो देखने में आपको हमारी पृथ्वी के जैसा लग सकता है, लेकिन इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में अंदर जाने पर हमें इससे जुड़ी कुछ सबसे खतरनाक चीजों का पता चलता है। इस ग्रह पर चलने वाली हवाएं अपने साथ सिलिकेट्स के पार्टिकल को भी कैरी करती हैं और जिनकी वेलोसिटी 8700 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब रहती है। इसके अलावा इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह बारिश भी होती है, जो कि पानी की नहीं बल्कि मोल्टन ग्लास की रहती है। इस ग्रह के इतना खतरनाक एटमॉस्फेयर का कारण है यहाँ का टेम्परेचर और इसकी खास केमिकल कंपोजिशन। ये ग्रह एक ब्लू गैस जायंट है जो कि कॉन्स्टिलेशन वल्पैक्युलर में मौजूद एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार HD 189733 को ऑर्बिट करता है। ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से महज 63 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इस ग्रह के मास की बात करें तो ये जुपिटर से 113 गुना मैसिव है और इसका साइज जुपिटर ग्रह से 1.1 गुना बड़ा है। इस ग्रह की इसके तारे से दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 30 गुना कम है, यानी लगभग 5 मिलियन किलोमीटर्स। इसके सितारे के इतना करीब रहने की वजह से इसके सतह का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। 2007 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा से हमें पता चला था कि इस ग्रह का एक धुंधला एटमॉस्फेयर है। कुछ थ्योरीज के अनुसार ये उसी आयरन सिलिकेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना हो सकता है। इसी के साथ इस ग्रह पर कार्बन मोनोक्साइड और मीथेन की मौजूदगी के भी संकेत हमें बाद के ऑब्जर्वेशंस में मिले थे। इस ग्रह की इस मिस्टीरियस कंपोजिशन और इसके हार्श एटमॉस्फेयर से जुड़े रहस्य आज भी यूं ही बरकरार हैं। ये ग्रह भी अपनी तरह का एक लौता ऐसा ग्रह है जिसे हमने खोजा है, जिस वजह से इससे जुड़े सवाल भी हमारे लिए खोजने आसान नहीं हैं। ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनसे जुड़े सवाल आज भी हमारे लिए एक रहस्य हैं। हो सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के फुल्ली ऑपरेशनल होने के बाद इनसे जुड़े कुछ रहस्यों को सुलझाया जा पाए। इस नए टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी से इन जैसे और रहस्यों से भरे एक्सोप्लैनेट्स को खोजने और इनके बारे में जानने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अभी इस टेलीस्कोप को फुल्ली ऑपरेशनल होने में 6 महीने लगेंगे। तब तक ये ग्रह यूं ही अपने रहस्यों के साथ अंतरिक्ष के कालेपन में छिपे रहेंगे।
आपका क्या कहना है इन ग्रहों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।